ठीक है, तो शुरू कर चुके हैं क्लास हम लोग अभी थोड़ी देर पहले, 5 मिनट्स पहले। टॉपिक जो पढ़ना है वो है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कहा इसको हम लोग 2 तरीकों से पढ़ने वाले, 2 लेवल से पढ़ने वाले हैं। आपने भी एक बार इसको क्लास 9 में पढ़ा था, बिल्कुल बेसिक लेवल इसका एक डेफिनेशन था, और उसके बाद फिर इससे कुछ फॉर्मूला मिल गए थे और उसको लेकर के आप आगे भी बढ़ गए थे क्लास 9 में। तो शुरुआत तो हम लोग बेसिक लेवल से करेंगे, लेकिन उसके बाद जब इसको हम लोग ऊपर बढ़ाएंगे तो बात वही सब आ जाएगी जिसकी ज़रूरत आपको क्लास 11 के लेवल में थ्योरीज और न्यूमेरिकल्स के दौरान पढ़ने वाली है। और यदि तरीके से अच्छे से डिस्कस कर लिया तो फिर आप जेई मेंस लेवल तक के क्वेश्चन को तो आसानी से अप्रोच कर सकते हैं, नीट लेवल तक के क्वेश्चन को आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। हालांकि ये बैच ना तो जेई मेंस के लिए ना तो नीट के लिए, उसके लिए बैच अलग है। बावजूद उसके यदि आप वो बच्चे हैं जो अभी 10th पास करके 11th में आए ही हैं, जिनको नीट और जेई लेवल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो या फिर उसके बारे में गलत जानकारी हो, तब भी हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस लगा सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग कुछ PYQ भी लगाएंगे इस पर बेस्ड। तो अभी आपके सामने जो डेफिनेशन लिखा मैंने उसको ज़रा एलोबरेट करने का वक्त आ गया है, उसको ज़रा डिस्कस करने का समय आया है। अभिजीत न्यू टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, आपका एब्सेंट तो हुआ है बट थोड़ा सा गौर करना है। हाँ जी, लेट्स कंटिन्यू। ये बात हुई, ये अभी लिखा हम लोगों ने कि टॉपिक हमें न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, और इसके पीछे वजह ये है क्योंकि फर्स्ट लॉ पढ़ चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देख चुके हैं, तो दैट्स वाई हम लोग अब सेकेंड लॉ के तरफ जा रहे हैं। तो चलिए देखें क्या क्या इसमें हम लोगों को करना है। हाँ जी, क्या लिखा हम लोगों ने कि वेन एवर सम फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, गौर करते रहना। सपोज ये हमारे पास कोई एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इसके ऊपर कोई एक ब्लॉक रखा है, कोई एक बॉक्स पड़ा हुआ है, कोई एक बिस्किट का पैकेट, कोई एक साबुन की टिकिया या कोई एक कंटेनर, एनीथिंग, और इस पर हम लोगों ने अप्लाई किया है क्या, कुछ फोर्स। कितना फोर्स बच्चों, कैपिटल F। आई थिंक पहले वाले लाइन के बारे में बात हो चुकी है। जब कभी हम लोग कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं, किस पे, किसी बॉडी पे, सिंप्लिसिटी के लिए सरफेस हॉरिजॉन्टल लिया है और बॉडी को भी इस तरह से ले लिया है। ठीक, बॉडी इस तरह का मरा हुआ तो ज़्यादा अच्छा। अब तुम बॉडी के जगह एक जिद्दी बैल रख दो, अब तुम फोर्स लगाते जा रहे हो, वो अपना फोर्स भी लगाना शुरू कर दे, तो थ्योरी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डेड बॉडी ले रहे हैं। ठीक है, तो जब कभी कुछ फोर्स अप्लाई करें किसी बॉडी पे, इस लाइन को थोड़ा अलर्ट मोड में आकर समझना। ऐसा करने पर उस बॉडी में कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। किसको कहा था एक्सेलरेशन, जब कभी आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो और उस फोर्स के लगने की वजह से वो बॉडी पल 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 स्पीड अप होती जाए, तो हम लोग कहते हैं कि उस बॉडी में एक्सेलरेशन आया है। बोलो ना हाँ कि ना, जब बात ठीक है। तो फोर्स लगाया, उसके वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेशन। चलो, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, स्मॉल ए मान लिया। ऐसे भी हम लोग स्मॉल ए से एक्सेलरेशन को दिखाते रहते हैं। ओके, तो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ये लो बच्चों, मतलब ये रहा फोर्स जो अप्लाई हुआ,
ये है एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ। तो पहली बात आपसे ये कही जा रही है कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। फोर्स हल्का सा लगा ऐसे तो बॉडी की स्पीड भी थोड़ी सी बढ़ेगी। फोर्स आप थोड़ा ज़्यादा लगाओ ऐसे तो बॉडी अचानक से अपनी स्पीड बड़ी तेज़ी से बढ़ाएगी। फोर्स और तेज़ी से लगाओ ऐसे तो बॉडी भी अपना जो स्पीड है वो तेज़ी से बढ़ाएगी। मतलब फोर्स यदि आपने कम लगाया तो बॉडी स्पीड अप भी धीमे धीमे हुई, मतलब एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस हुआ। और फोर्स जब आपने वो वाला लगा दिया एकदम ज़बरदस्त तो एक्सेलरेशन भी वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ। तो जब दो चीज़ों के बीच रिश्ता कुछ ऐसा हो कि एक के बढ़ने पर दूसरी भी बढ़े और एक के कम होने पर दूसरी क्वांटिटी भी घटे। आदित्य की भैंस घूम गई है तो इतना उदास निराश क्यों बैठे हो, हताश? अच्छा चलो वापस आइए। हाँ जी, हाँ तो क्या बोल रहे थे मैं इनके बैठने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल था, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी ठीक है। तो आप यदि फोर्स कम लगाओ तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा और फोर्स ज़्यादा अप्लाई करो तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो जब एक के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़े और एक के घटने से दूसरी क्वांटिटी घटे तो हम लोग उन दोनों को आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। The acceleration produced in the body is directly proportional to the applied force. फोर्स ज़्यादा लगाया है एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, फोर्स कम अप्लाई किया है एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। इसके साथ साथ इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। ये क्या कह गया? इसका अपना कुछ ना कुछ मास तो होगा, कुछ ना कुछ मास तो है इसका। ओके तो यही एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मास के। बॉडी जितनी हल्की है आप उस पे फोर्स लगाओ, मतलब मास जितना कम है उसकी स्पीड उतनी तेजी से बढ़ेगी यदि एयर रेजिस्टेंस को छोड़ दीजिए तो। और बॉडी जैसे जैसे भारी करते चले जाओ वैसे वैसे उसमें एक्सेलरेशन कम होने लगेगा। एग्जाम्पल ले लो, आपके या मेरे हाथ में ये स्टाइलस है, इसका मास कम होगा है ना, इस पे आप फोर्स लगाओ कंधे की सारी ताकत लगाकर दांत में दांत दबाकर और ये इसको उछाल के फेंक दिया आपने, कैसे जाएगा? तेजी से जाएगा। मास कम है, स्पीड सुपरहिट तरीके से बढ़ा। इसके जगह ये भारी वाला चेयर पकड़ लिया, एक हाथ से उठाओ या दोनों हाथ से उठाओ, पहले तो इसको बैलेंस करने में ही हमारा क्या होगा, हम ही रुक जाएंगे। और उसके बाद आपको फेंकना भी है तो क्या इसको वैसे फेंक पाओगे जैसे पेन को फेंक पाए थे? मास बढ़ गया, ये धीमा धीमा आगे जाएगा, एक्सेलरेशन कम है। और कोई भारी चीज़ उठाओ, कोई हाथी का बच्चा पकड़ लो और पूंछ पकड़ कर उसको आपको फेंकना है, पूरी ताकत लगा दो जितनी ताकत है, फेंक लोगे ये भी मुमकिन है, कंधा जुड़ा रहेगा या इसके दो टुकड़े होंगे वो नहीं पता, या हाथी का जो बच्चा आपके पैर में ही गिर गया, अंगूठा टूट गया, क्या पता। मास जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन उतना कम। ये थोड़ा मैं लॉजिकली डिस्कस कर दे रहा हूँ, फिर जो एक्चुअल साइंस है इसके पीछे उस बारे में बात करेंगे, ठीक है। मतलब m ज़्यादा तो a कम और m कम तो a ज़्यादा, तो एक के ज़्यादा होने पर दूसरा कम हो जाए, एक के कम होने पर दूसरा ज़्यादा हो जाए, इसी रिलेशन को तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। ओके चलो अब अगले टुकड़े पे चलते हैं, एक और टुकड़ा। और एक खास बात, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, वो जो आपने फोर्स लगाया
और बॉडी चल पड़ी, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है वो उधर ही होता है जिधर फोर्स लगाते हुआ। यदि इस पर फोर्स इधर लगाया, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर। यदि आप इस तरफ फोर्स लगा दो तो ये ए का डायरेक्शन भी इधर हो जाए। यदि इसको रस्सी से पकड़कर ऐसे चुई 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 ऊपर खींच लो तो एक्सेलरेशन भी ऊपर। यदि इसको नीचे गिरा दो तो एक्सेलरेशन भी नीचे। जिधर फोर्स लगता है बॉडी में एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। तो लास्ट लाइन वही लिखी हुई है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज ऑलवेज, ऑलवेज किस तरफ, along the direction of the applied force। बोलिए यश, गुड, वेरी गुड। इस बात को कह दिया इक्वेशन नंबर 1 और इस बात को कह दिया इक्वेशन नंबर 2। यही बातें यहां पे सेंटेंस में लिखी हुई है, इसी को आपने यहां पर मैथमेटिकली दिखाया। अब एक काम करो, इन दोनों बातों को आपस में कंबाइन करवा दो। आदर्श, हसनैन, अभिजीत, उषा और कौन, अमित, ठीक है। यस सर। हाँ, थैंक यू। आपका नाम यस भी सर। हाँ, रुपेश और अमन भी भूल गए थे। अमित, दोनों को कंबाइन करवा तो जरा। कंबाइनिंग इक्वेशंस 1 and 2, ये जो दो टुकड़ों में बातें लिखी हुई है इसको कंबाइन कर दो। इसमें क्या लिखा है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। इसमें क्या लिखा है, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। दोनों को कंबाइन यदि करवा दें हम लोग, A इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ तो F लिखा है, इनटू यही A प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/m। This implies that A is proportional to F को 1/m से मल्टीप्लाई करो, F/m। ओके, संध्या को डाउट है कुछ? ओके, अब चूंकि आप 10th पास करके आ रहे हैं, 9th क्लास में कभी देखा होगा, शायद सुना होगा, पढ़ा होगा, और नहीं तो अब 11 में आपको बार बार पढ़ना है। जब कभी कहीं से कोई प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाई जाती है, जोर से, वहाँ डांटना नहीं है, बताना है, वहाँ कोई ना कोई कांस्टेंट चला आता है। और यहाँ पे A इज इक्वल्स टू, जैसे ही हर्षित ध्यान रखिएगा, अभिजीत, जैसे ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर यहाँ पे इक्वल्स टू के साइन को लगाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, एंड दैट कांस्टेंट इज K। अच्छा, और साथ में क्या है, F/m। यदि किसी तरह करता हूं बात, आपने यूनिट्स ऐसा ले लिया कि K का वैल्यू 1 आ जाए। वो कहा कि अभी हम लोग इसी चीज को बेसिक लेवल और लॉजिक लगा कर पढ़ रहे हैं, फिर इसी को आप अलग तरीके से पढ़ेंगे तो और फिर देखेंगे वहां पे। फिलहाल यदि K 1 हो जाए, कैसे हुआ मैं थोड़े वक्त रुक कर बताऊंगा आपको। K 1 हो जाए तो इस जगह K के जगह 1 रखोगे, क्या होगा, A इक्वल्स टू, जब K के जगह 1 रख दोगे तो भूल ही जाओ इसको, सिंपली क्या है ये, F/m। और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दिया तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ma। क्लास 9 का बड़ा फेमस क्वेश्चन था ये। हमेशा टीचर्स कहते थे कि ये आपके पेपर में आ रहा है। मोशन चैप्टर पढ़ने के दौरान क्वेश्चन कैसे पूछा जाता था उस वक्त
कि स्टेट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के मोशन का सेकेंड लॉ लिखो एंड प्रूव दैट F इक्वल टू ma, साथ में इसको जोड़ दिया जाता था। तो उस वक्त हम लोग कुछ इसी तरीके से, ऐसे ही बचकाने तरीके से ये आंसर दिया करते थे और इसके बदले ज़िंदगी उस वक्त बड़ी आसानी से कट रही थी, 9 क्लास में थे हम लोग। इसके बदले टीचर्स 3 मार्क्स दिया करते थे और कभी तो 5 मार्क्स भी लगा देते थे वो लोग। वो डिपेंड उन पे करता था कि पेपर का पैटर्न कैसा है। हाँ, इसकी कमी थी। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक लेवल हुआ, एक बेसिक तरीका हुआ कि आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को यहाँ पर लैंग्वेज में और यहाँ पे फिर इसको मैथमेटिकली इसका एक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख के चल रहे हैं। एम आई क्लियर? ओके, ज़रा इसको नोट करें और इस वाले वीडियो क्लिप को यही रोकते हैं, इसके आगे फिर दूसरा क्लिप बना जाए क्योंकि नेट डिस्कनेक्ट हो चुका है। ठीक है बच्चों।